ये केस बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है बिकॉज दयानंद पांडे वॉज एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर। मर्डर कैसे हुआ, कुछ पता चला? कैसे हुआ ये तो लैब में ले जाके ही पता चलेगा। आप दोनों परसों रात यही थे, ये कोई और कंफर्म कर सकता है? कुछ फिल्में सिर्फ कहानी दिखाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। आज की साउथ की ये सस्पेंस थ्रिलर्स बिल्कुल इसी कैटेगरी की हैं। क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि आपने मिस्ट्री सॉल्व कर ली है, लेकिन फिर आएगा एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को उल्टा कर देगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की, जिनके अंदर है साउथ की 7 सबसे खतरनाक सस्पेंस थ्रिलर मूवीज, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। And his next target would be Dr. John Samo. तो लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसी फिल्म की कहानी से जो कोविड-19 की सेकंड वेव के दौरान नागपुर में सेट की गई है। शहर में एक शख्स की रहस्य में हत्या हो जाती है और इस केस की जांच की जिम्मेदारी एक तेज तर्रार लेकिन थोड़ी इम्पल्सिव पुलिस ऑफिसर प्रेक्षा शर्मा को मिलती है। शुरुआती जांच में एक सिंपल मर्डर केस लगता है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती है तो सामने आता है कि इस मर्डर केस के पीछे एक बहुत बड़े क्राइम को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये नहीं रहता कि कातिल कौन है, बल्कि ये होता है कि कातिल ने यह सब क्यों किया और किसके लिए किया। अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो मूवी को आपको देखना होगा, जिसका नाम है -31 द नागपुर फाइल्स, जो यूट्यूब पर ही आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ तो चक्कर है, वो 100% इस मर्डर में इन्वॉल्व है। अब 1 घंटा में कन्फेशन आपके टेबल पर हुआ। हमारी नेक्स्ट मूवी की शुरुआत विस्मया नाम की एक लड़की की हत्या से शुरू होती है। पुलिस को बताया जाता है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं होता जितना कि दिखता है। पुलिस के जांच के दौरान उसके बॉयफ्रेंड पर शक होता है और कुछ एविडेंसेस भी उसके खिलाफ मिलते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करके केस बंद करने वाली ही होती है, लेकिन तभी इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस को पता चलता है कि जिस जगह विस्मया की मौत हुई है वहाँ पहले भी 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी। अब सवाल आता है कि क्या ये 3 मौतें एक्सीडेंट्स थी या इनके पीछे कोई गहरा कनेक्शन था। तो हमारी लिस्ट के नंबर 6 पर है नन्हा प्राकरा, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसे आप यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट मूवी की कहानी श्रुति नाम की एक लड़की की है जो एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम करती है, लेकिन अचानक एक घटना होती है जो उसे एक खतरनाक अपराध की दुनिया में खींच लाती है। श्रुति को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके आसपास होने वाली घटनाओं का कनेक्शन एक बड़े स्किन माफिया से है, जहाँ क्रिमिनल ग्रुप इंसानी खाल की तस्करी और गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए लोगों को अपना निशाना बनाता है। जैसे जैसे श्रुति सच्चाई के करीब पहुंचती है तो कहानी एक सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है, जहाँ श्रुति को अपनी जान बचाने के साथ साथ इस पूरे नेटवर्क की सच्चाई भी सबके सामने लानी होती है। 2 घंटे और 10 मिनट के रन टाइम के साथ ये मूवी एक क्राइम मिस्ट्री सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसका नाम है माय नेम इज श्रुति, जिसे आप प्राइम वीडियो के साथ साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वो भी हिंदी डबिंग के साथ। एक ऐसी क्राइम इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर आपको सस्पेंस और ट्विस्ट का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो आपको नीचे से ऊपर तक पूरा हिला दे। सौम्या, जो एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, अपने करियर में खुद को साबित करना चाहती है। उसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर अभिराम के साथ काम करने का मौका मिलता है। दोनों के पास एक ऐसा केस आता है जहां युगंधर नाम का बेहद चालाक और खतरनाक आदमी जवान लड़कियों को अपना निशाना बनाता है और उनके बारे में एक विश लिस्ट तक बनाकर रखता है। जैसे जैसे वो दोनों इस केस की जांच में आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि युगंधर का अतीत बहुत ही खतरनाक रहस्यों से भरा है, जिनका पता उन्हें लगाना होगा और उसे ये सब करने से रोकना होगा। पर क्या सौम्या और अभिराम इस सब में कामयाब हो पाएंगे, वो जानने के लिए मूवी को आपको देखना होगा, जिसका नाम है येवम, जो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ साथ यूट्यूब पर भी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 3 के बारे में, जो एक तेलुगु क्राइम थ्रिलर है, जिसकी कहानी एक डीजीपी की बेटी के अचानक गायब होने से शुरू होती है। मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस के सामने लड़की को सुरक्षित ढूंढने की बड़ी चुनौती होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सीक्रेट एजेंट विक्रम को इस केस पर लगाया जाता है। इस केस की जाँच के दौरान विक्रम को बेहद चौंकाने वाली बातों का पता चलता है। जिस तरह लड़की का किडनैप हुआ है, बिल्कुल वैसी ही घटना एक क्रिमिनल नॉवल में पहले लिखी जा चुकी है। यानी जो चीज किताब में काल्पनिक कहानी के रूप में लिखी गई थी, वही चीज असल जिंदगी में होने लगी है। विक्रम उस नॉवल को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। उसे लगता है कि अगर किताब में आगे होने वाली घटनाएं भी लिखी हुई हैं, तो शायद अगला अपराध होने से पहले वो उसे रोक सकेगा। पर क्या विक्रम के लिए ये सब इतना आसान होने वाला होता है, वो इस मूवी का सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसे आपको मूवी देखकर जानना होगा। इसी के साथ मूवी देखते समय कई ऐसे सवाल भी आपके दिमाग में आएंगे जिनका जवाब आपको क्लाइमेक्स में मिलता है। मूवी का नाम है रिपीट, जो मेरे लिए साल 2022 की एक अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक है।
हमारी अगली फिल्म आपके सामने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री लेकर आती है जो आपके मन में कई ऐसे सवाल खड़े करती है जो आपको भी सोचने पर मजबूर करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है दिव्या नाम की एक औरत की मौत से, जो पहली नजर में देखने पर सुसाइड लगती है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर विक्रम इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उनका शक दिव्या के पति, उसके बच्चों और नौकरानी पर जाता है। जांच के दौरान दिव्या से जुड़े कई ऐसे राज सामने आते हैं जो उसकी निजी जिंदगी में चल रही परेशानियों को खुलासा करते हैं। फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस यही होता है कि क्या दिव्या ने सच में आत्महत्या की थी या उसकी हत्या को सुसाइड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लिस्ट के नंबर 2 पर है एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ब्लाइंड स्पॉट, जिसे आप जियो हॉटस्टार के साथ साथ हिंदी में यूट्यूब पर भी देख सकते हो। अब आते हैं लिस्ट की मूवी नंबर 1 पर। इस फिल्म की कहानी अरिका नाम की औरत की है जिसका पति संजय 2 दिनों से लापता होता है। परेशान होकर अरिका पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर अरविंद के पास अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। अरविंद इस मामले की जांच शुरू करता है और साथ ही कंप्लेंट लिखाने आई अरिका पर भी नजर रखता है। जांच आगे बढ़ती है और अचानक मामला मिसिंग पर्सन से मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है, जहाँ संजय की लाश पुलिस वालों को मिलती है। संजय की लाश मिलने के बाद पुलिस का सबसे पहला शक उसकी पत्नी अरिका पर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर अरिका निर्दोष है तो उसके पति की हत्या कैसे हुई, और अगर इस सब में अरिका शामिल है तो उसने हत्या के पीछे की कहानी इतनी सफाई से कैसे छिपाई। फिल्म इतने ट्विस्ट और सस्पेंस आपको देती है कि आप सोचते ही रह जाते हैं। मूवी का नाम है तत्सम तद्भव, जिसे आप प्राइम वीडियो ऐप पर वॉच कर सकते हैं और ये मूवी शायद आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। Harika, you're the prime suspect in this murder case. तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो की टॉप 7 मूवीज जिनके अंदर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम और थ्रिलर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।